कक्षा 9th की स्पर्श बुक के गद्य भाग में दिए गए पाठ अतिथि तुम कब जाओगे के बारे में जानेंगे। यह पाठ शरद जोशी द्वारा लिखा गया है। तुम कब जाओगे अतिथि, इसका पार्ट 1 करेंगे आज हम। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में उमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। कि आज तुम्हारे आगमन मतलब आने के, चतुर्थ मतलब चौथे दिन भी मेरे मन में यह प्रश्न बार बार आ रहा है, उमड़ रहा है मतलब आ रहा है कि हे अतिथि तुम कब जाओगे। तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, तुम यहाँ बैठे कि तुम मेरे घर में आकर बैठे हो और बिना किसी संकोच के, निसंकोच मतलब बिना किसी संकोच के सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, यानी सिगरेट पी रहे हो। उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना। वो कह रहे कि जहाँ तुम बैठे हो वहाँ उस सामने क्या है, एक कैलेंडर लगा हुआ है, क्या तुम उसे देख रहे हो। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं, यानी कि तारीख पर तारीख बदलती जा रही है लेकिन तुम अभी भी यहाँ टिके हुए हो। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। ये मैं तुम्हें दिखा दिखाकर इस कैलेंडर की तारीख बदलता हूँ। तुम जाते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है, तुम जानते हो। वो कह रहे कि अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है, कि तुम्हारा आज यहाँ आए हुए को 4 दिन हो चुके हैं, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन, कि मैं तुम्हारा आतिथ्य करते करते थक गया हूँ। ये मेरे लिए भारी दिन है, कौन सा, चौथा भारी दिन है। पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती, लेकिन मुझे कोई भी संभावना ऐसी नहीं लगती है कि तुम यहाँ से जाओगे। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे। वो कह रहे हैं कि जो चांद पर गए थे यात्री, वो क्या है, वहाँ जाकर इतनी मतलब लंबी दूरी तय कर कर गए थे और वह भी चांद पर जाकर इतना समय नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आ गए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके, अब तुम लौट जाओ। वो कह रहे हैं कि एस्ट्रोनॉट चांद पर गए थे, वहाँ से मिट्टी लेकर आए थे, लंबी दूरी तय करके गए थे, लेकिन वो इतना समय नहीं रुके थे। तुमने एक छोटी सी यात्रा की है और तुमने मेरे घर पर भी अपने चरण कमल रख लिए हैं। वहाँ से जैसे एस्ट्रोनॉट वहाँ से मिट्टी लेकर आए थे, तुमने भी मेरी जो मेरे घर की है जो मिट्टी है वो ले ली है। यानी कि तुम मेरे घर पर आकर रुक गए हो, अपना आदर सत्कार करवा लिया है, अब तुम्हें जाना चाहिए। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती। उसका कहने का मतलब है कि क्या तुम्हें तुम्हारे घर की याद नहीं आती है, तुम्हारा घर तुम्हें नहीं बुलाता है। उस दिन जब तुम आए थे मेरा हृदय काफ़ी अज्ञात आशंका में, किसी अज्ञात आशंका से धड़क रहा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप रहा था। वो कह रहा कि जब तुम मेरे घर आए थे तो मेरे अंदर एक आशंका थी जो कि अज्ञात थी, जो मेरा बटुआ था, यानी कि मेरे इतना बजट नहीं था जितना मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मेरा बटुआ कांप रहा था। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की। फिर भी मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा बजट हिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, पूरी खुशी के साथ तुम्हारे साथ गले मिला और मेरी पत्नी ने भी नमस्ते बुलाई और तुम्हारा आदर किया। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्य वर्ग के डिनर में बदल दिया। वो कह रहा है कि हमने अचानक ही तुम आए और तुम्हारे रात के खाने को हमने एक अच्छे खाने में बदल दिया। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने
मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। वो कह रहे हैं कि हमें आशा थी कि तुम अपनी मेहमान नवाजी कराओगे और दूसरे दिन यहाँ से चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे मगर तुम नहीं मानोगे। एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे, पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहाँ से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की। वो कह रहे हैं कि हमें आशा थी कि तुम मेहमान नवाजी कराओगे और चले जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम दूसरे दिन भी रुके रहे। हम मुस्कुराते रहे। हमें दुख था कि तुम रुकोगे नहीं और चले जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम तुम्हें रोकना चाहते थे, तुम जाना चाहते, लेकिन ऐसा हम जो आशा कर रहे थे वैसा नहीं हुआ। तुम वहीं पर टिके रहे। तो फिर क्या किया हमने, रात के खाने के बाद जब दोपहर का लंच बना तो हमें उसे अच्छी गरिमा प्रदान की और रात को तुम्हें सिनेमा दिखाया। हमारे सत्कार का वह आखिरी छोर है जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन पर छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। वो कह रहे कि हमें था कि तुम लंच के बाद चले जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें आशा थी कि हम तुम्हें स्टेशन पर छोड़ने जाएंगे और भाव से भीगी हुई नम आँखों से तुम्हें विदाई देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम फिर भी नहीं गए। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह घात अप्रत्याशित था, यानी कि ये जो चोट तुमने हमें की थी उसकी हमें आशा नहीं थी। तुमने धोबी से कपड़े धुलवाने थे। उसकी चोट मार्मिक थी। तुम्हारे सामीप्य की बेला एकाएक यों रबर की तरह खिंच जाएगी, इसका मुझे अनुमान न था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो जाता है। वो कह रहे कि जब तुमने कहा कि धोबी से कपड़े धुलवाने हैं, तो ये जो चोट थी वो उस चोट की मुझे कोई आशा नहीं थी। तो तुम्हारा जो यहाँ पर रहने का था, वह कह रहा है कि जो तुम्हारे रहने की बेला थी वो रबर की तरह खिंची जा रही थी, यानी कि तुम आगे की आगे तारीख बदलते जा रहे थे लेकिन जा नहीं रहे थे। किसी लॉन्ड्री पर देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। फिर मैंने सोचा कि किसी धोबी को दे आते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। मैंने कहा, मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। तुम जब ये था कि तुमने जल्दी कपड़े धुलवाने हैं, तो हमें लगा कि तुम जल्दी जाना चाहते हो। कहाँ है लॉन्ड्री, चलो चलते हैं। मैंने कहा, अपनी सहज बनियान पर और औपचारिक कुर्ता डालने लगा। फिर उसने कहा कि मैं कपड़े पहनने लगा। कहाँ जा रहे हैं, पत्नी ने पूछा। इसके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं। मैंने कहा, मेरी पत्नी की आंखें क्या बड़ी बड़ी होगी। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका से कि और भय से कि बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों तक ठहरेगा। वो कह रहे हैं कि एक बार क्या हुआ था, मैं कहीं जाना चाहता था यात्रा पर, तो जब मैंने अपनी पैकिंग कर ली थी तो मेरी पत्नी ने पूछा कि कहाँ जा रहे, तो मैंने कहा कि यात्रा पर जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि अकेले ही। उस समय उसकी आंखें थी जो बड़ी बड़ी हो गई थी, लेकिन आज क्या था, उसकी आंखें इस आशंका से बड़ी हुई थी कि अतिथि अपने कपड़े धुलवाकर अधिक समय तक यहाँ रहना चाहता है। लेखक के घर एक अतिथि आया हुआ है जो कि जाने का नाम नहीं ले रहा है। लेखक को लग रहा था कि वो एक दिन रुकेगा, उसने अच्छा स्वागत किया, वो दूसरे दिन चला जाएगा, लेकिन वो नहीं गया। दूसरे दिन भी उसे अच्छा लंच करवाया गया। आशा थी कि वो शाम को चला जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं गया।
फिर उसने अपनी मांग की कि मैंने अपने कपड़े धोबी से धुलवाने हैं, तो उसे आशा थी कि उसे जल्दी कपड़े धुलवाने हैं इसीलिए क्योंकि उसे जाना है, लेकिन अब भी ऐसा नहीं था। तो हमने फर्स्ट पार्ट इसका पढ़ लिया है, तो सेकंड पार्ट हम कल पढ़ेंगे। आशा है कि बच्चों आपको इतनी कहानी समझ आ गई होगी, इसे पढ़ लेना। धन्यवाद।